दशहरा या विजयादशमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान राम और रावण के बीच हुए महाकाव्य युद्ध की कथा से जुड़ा हुआ है, जो रामायण में विस्तार से वर्णित है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय हमेशा सत्य, धर्म और अच्छाई की होती है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम, जो विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके गुणों के कारण उन्हें पूरे राज्य में सम्मान प्राप्त था। विवाह के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में राम को अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान सीता का हरण रावण, जो लंका का अत्याचारी राजा था, ने छल से किया। रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, ने सीता को अपने स्वर्ण महल में बंदी बना लिया। रावण को यह अभिमान था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। उसे लगा कि कोई भी मानव या देवता उसे नहीं हरा सकता। जब राम को सीता के हरण की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने का संकल्प लिया। इस मिशन में हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना ने भगवान राम का साथ दिया। राम ने पहले वानर सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। राम और रावण के बीच हुए युद्ध में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत भी इस युद्ध में मारे गए। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को पराजित किया था, अत्यंत शक्तिशाली था और उसने एक बार राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, लेकिन गरुड़ की सहायता से उन्हें मुक्त किया गया। इस दौरान लक्ष्मण भी मेघनाद के हाथों घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवित कर सके। युद्ध के अंतिम दिन भगवान राम और रावण आमने सामने हुए। रावण ने अपनी सारी शक्तियों और छलबल का उपयोग करके राम को हराने की कोशिश की, लेकिन राम की अडिग आस्था और धर्म के सामने उसकी एक न चली। रावण के पास 10 सिर थे और हर बार जब राम उसका एक सिर काटते तो वह फिर से उग आता। विभीषण, जो रावण के भाई थे और राम के पक्ष में थे, ने राम को बताया कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में छिपा है। राम ने फिर अपना दिव्य बाण चलाया, जो रावण की नाभि को भेदते हुए उसके जीवन का अंत कर गया। रावण की मृत्यु के साथ ही राम की विजय हुई और सीता को लंका से मुक्त कर दिया गया। इस तरह भगवान राम ने अन्याय, अहंकार और बुराई का अंत किया और सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना की। दशहरा केवल राम रावण युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। 1. अहंकार का अंत निश्चित है। रावण अत्यधिक शक्तिशाली और विद्वान होने के बावजूद अपने अहंकार और अन्यायपूर्ण कर्मों के कारण नष्ट हो गया। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 2. धैर्य और धर्म की विजय। भगवान राम ने हर कठिनाई के बावजूद धैर्य नहीं खोया और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। अंततः उनकी विजय हुई, जो यह दर्शाता है कि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सफलता अवश्य मिलती है। 3. परिवार और समाज का महत्व। रामायण में रिश्तों की अहमियत भी दिखती है। राम का लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के प्रति प्रेम और निष्ठा, विभीषण का अपने धर्म के प्रति समर्पण, ये सभी हमें जीवन में रिश्तों के महत्व और धर्म के प्रति निष्ठा की प्रेरणा देते हैं।